हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड केमिस्ट्री के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप सभी को लगभग 45 नंबर देने में कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि सेमेस्टर एग्जामिनेशन में वही क्वेश्चंस ज़्यादा मायने रखते हैं जो लगातार सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको उन क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रिपेयर करना है जो आप सभी के सेमेस्टर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अब उन क्वेश्चंस को आप सभी कैसे पाएंगे वो आप बिल्कुल इस वीडियो को पूरा देख करके पूरे 25 क्वेश्चंस को नोट करके अपनी प्रिपरेशन को शानदार बना सकते हैं। अपने सारे क्वेश्चंस को देख लो और उन क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी प्रिपेयर कर लो, क्योंकि अभी भी 10 से 15 दिन का वक्त है और इस 10-15 दिन में आप सभी इन क्वेश्चंस को बेहतर कर सकते हो। क्योंकि इसके बीच में आप सभी के प्रैक्टिकल भी होंगे 25 जनवरी के बीच में। तो क्या होगा कि आप सभी के कुछ टाइम प्रैक्टिकल में भी चले जाएंगे और ऐसे क्वेश्चंस आप सभी को दिए हैं जो आप सभी के प्रैक्टिकल में भी काम आने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और साथ ही साथ मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपने अभी तक अप्लाइड केमिस्ट्री का महामैराथन क्लास नहीं अटेंड किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, महामैराथन क्लास अटेंड कर लो। अगर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली सीरीज को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहां जा करके देख सकते हो, चैनल पर देख सकते हो। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो चलिए इंट्रोड्यूस कराते हैं आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। उसके पहले अगर आप सभी ने पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न के नोट्स को नहीं परचेज किया है तो अभी भी आपके पास मौका है कि 10 से 15 दिन जिसमें आप सभी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी में महत्वपूर्ण प्रश्न के नोट्स को पढ़ करके अपनी इस प्रिपरेशन को शानदार करके बिना बैक से बच करके आप बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन को और पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर को क्रैक कर सकते हैं। तो आपको ज्वाइन होने के लिए सिर्फ इसी नंबर पर आपको कॉल करना है, आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा। मात्र उसकी प्राइस सिर्फ 19 रुपये रखी गई है और 280 के ऊपर बच्चे आज तक परचेज कर चुके हैं। तो चलिए हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। तो ये रहे आप सभी के यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड केमिस्ट्री के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। साथ ही साथ में आप सभी को एक चीज़ और बताना जरूरी समझूंगा कि जिन स्टूडेंट्स के दिमाग में चल रहा है कि उनका एग्जामिनेशन 25 जनवरी से कैंसिल हो सकता है तो बिल्कुल छोड़ दें ये सब आशा लेकर, ठीक है। अगर कैंसिल भी होगा तो वो 1%, 0.1% के चांस है, बाकी 99.9% के चांसेज हैं कि आप सभी का एग्जामिनेशन 25 जनवरी को कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम 2 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, ठीक है, कौन कौन से हो सकते हैं। तो आप सभी इसमें सबसे पहले समस्थानिक तथा समभारिक की परिभाषा तैयार कर लीजिए और कम से कम 2 उदाहरण को भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। क्या है आगे है हुंड के नियम का उल्लेख कीजिए, एक उदाहरण देकर इसे स्पष्ट कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका हुंड का रूल, ठीक है। तो प्लीज़ इसे स्किप मत करना। एक बार समस्थानिक समभारिक को स्किप कर दोगे क्योंकि वो तो 2 मिनट का कंसेप्ट है, लेकिन हुंड के नियम को भी स्किप ना करना, ये भी 5 मिनट का कंसेप्ट है, ठीक है। चलिए आगे हमारा जो है वो है उपसहसंयोजक बंध को उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। तो आप उपसहसंयोजक बंध क्या है उसको समझ लीजिए, फिर उसके एग्जाम्पल्स को तैयार कर लीजिए, ठीक है। आप सभी के 2 नंबर में ये पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आगे है आणविक कक्षक सिद्धांत को परिभाषित कीजिए, ठीक है। आणविक कक्षक सिद्धांत को आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, वो है बेस पर थ्योरी, ठीक है। बैलेंस सेल पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी, ठीक है। तो इसको आप तैयार कर लेना, ठीक है। इसका तो पहला नंबर तो आपसे इस फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है, तो प्लीज़ इसे आप फुल फॉर्म सहित अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। 5 से 6 पॉइंट है। आणविक कक्षक सिद्धांत के भी 5 से 6 पॉइंट है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने जो भी नोट्स परचेज किए हैं उनमें मैंने अच्छी तरीके से लिख करके समझा भी दिया है, ठीक है। चलिए आगे हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ईंधन क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण कीजिए, ठीक है। तो ये ईंधन इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे सरल चैप्टर है पूरे अप्लाइड केमिस्ट्री का, और बैक से बचने का भी सबसे सरल चैप्टर माना जाता है ईंधन और स्नेहक। तो इन दोनों चैप्टर्स को आप छोड़ना मत, ठीक है। उनमें एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है, वो आता है उच्च एवं निम्न ऊष्मीमान, ठीक है। और उस चैप्टर का यानी ईंधन चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप सभी को बॉम्ब कैलोरीमीटर आना चाहिए, जो 5 नंबर में है। शायद मैं इस पीडीएफ में दिया भी होऊंगा, ठीक है। स्नेहक के कार्य करने की क्रिया विधियों को समझाइए। तो स्नेहक में सिर्फ स्नेहक है और उसके कार्य विधि है, उसके क्या नाम है, आप एग्जाम्पल दे करके उसके बाद वहाँ पर 2-3 डिफिनीशन है। श्यानता हो गई आपकी, मेघ बिंदु हो गया, फायर पॉइंट हो गया,
तो उनको आप तैयार कर लेना, ठीक है। बाकी स्नेहक में कुछ है नहीं, मैंने ऑलरेडी मैराथन क्लास में सब कुछ डन करा दिया है, ठीक है। चलिए, बीओडी और सीओडी की परिभाषा दीजिए, ठीक है। बीओडी और सीओडी की परिभाषा आप सभी से एक एक नंबर यानी पूरे 2 नंबर में पूछ लिया जाएगा। इसमें बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 5 दिन और 20 अंश सेंटीग्रेड, और दूसरे वाले में तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो यानी बीओडी में 5 दिन का और 20 अंश सेंटीग्रेड का कॉन्सेप्ट है, और सीओडी में सिर्फ कॉन्सेप्ट ही है छोटा सा। तो आप इसे तैयार कर लेना, कहीं ना कहीं आप सबके लिए इस बार एग्जामिनेशन में पूछे जाने की पूरी उम्मीद है, ठीक है। आगे है अपक्रमण और फेनन क्या है, ठीक है। अपक्रमण और फेनन क्या है, इसको किस तरीके से रोका जा सकता है, ठीक है। तो प्रीवियस मैराथन क्लास 02 में मैंने इस चीज़ को पूरी तरीके से समझाया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके मैराथन 02 देखिए, ठीक है। चैनल पर ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है मैराथन क्लास की। अपचयन तथा उपचयन, ठीक है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, और इन दोनों से मिलकर जो अभिक्रिया निकलती है रिडॉक्स अभिक्रिया, उसको संक्षेप में वर्गीकृत कीजिए, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मूव करते हैं आगे और दीर्घ उत्तरी प्रश्न की तरफ चलते हैं, और इनके IUPAC नेमिंग आप सभी को तैयार कर लेने हैं। इस 5 इंपॉर्टेंट जो IUPAC नेमिंग दिए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये HCHO, COOH, HCOOH, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, नीचे वाले दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो ये आप सभी की IUPAC नेमिंग मैंने एग्जांपल के तौर पे दे दिया है। बाकी मैंने IUPAC की बम्पर क्लासेस चलाई हैं, आप सभी किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लेना, इससे ज़्यादा क्लास आपको IUPAC की नहीं मिली होगी। मैंने 4 घंटे की एक एक घंटे की 4 क्लास और 2.5 घंटे की एक महा मैराथन ली थी। तो IUPAC तो एकदम धुआं धुआं कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। आगे मूव करते हैं। ब्यूना एस तथा ब्यूना एन रबर में अंतर बताइए, ठीक है। ये 3 बार पूछा गया है, तो आप प्लीज इसे तैयार कर लेना, ठीक है। जैव अपकर्षणी बहुलक पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, 2020 का यह क्वेश्चन था, कहीं ना कहीं 2023 में आप सभी को देखने को मिल सकता है, ठीक है। आगे है लोहे में जंग लगने की क्रियाविधि, जंग लगने की दर को प्रभावित करने वाले कारक तथा इसके रोकथाम के उपाय लिखिए। यानी संक्षारण वाला टॉपिक है, तो संक्षारण क्या होता है, ठीक है, जंग लगने की क्रियाविधि, ये सब आप टॉपिक तैयार कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। जल की कठोरता के निर्धारण की ओनर विधि, ठीक है। जल की कठोरता के निर्धारण की ओनर विधि हो गई, उसके साथ साथ ही क्लोरोनीकरण हो गई, ओजोनीकरण हो गई। तो इन तरीके की जो भी विधियां हैं आप उन्हें तैयार कर लेना। बाकी आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चलती रहेगी, तो आप वहां पर देख सकते हो अच्छी तरीके से, ठीक है। आगे है बफर विलयन क्या है, इसके महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, ठीक है। तो बफर विलयन भी मैंने कल के मैराथन में कवर किया था, क्या होता है उसको मैंने अच्छे तरीके से समझाया और एग्जाम्पल भी दिया है, ठीक है। तो आप बफर विलयन तैयार कर लेना। आगे है जल की कठोरता क्या है, कठोरता की इकाइयाँ और विभिन्न उद्योगों में कठोर जल की हानियों की विवेचना कीजिए। पूरे 5 नंबर आप सभी को देगा अगर यह क्वेश्चन आ गया आप सभी के एग्जामिनेशन में, ठीक है। चलिए आगे मैंने इंपॉर्टेंट आप सभी को बता दिया था कि PDF में होगा ये, बट स्नेहक के कार्यों का वर्णन, स्नेहक का वर्गीकरण और इनके दैनिक जीवन में उपयोग बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है, सरल है, जैसे आप सभी ग्रीस ऑयल घरों में यूज करते हैं सेम चीज़ स्नेहक है, तो प्रैक्टिकली ना याद रहते हुए भी लिख सकते हैं, ठीक है। बस एक बार ओवरव्यू पढ़ करके एग्जाम में चले जाना। आगे है बॉम्ब कैलोरीमीटर से ठोस एवं द्रव जनों का ऊष्मीमान ज्ञात करने का, ठीक है। तो बाम कैलोरीमीटर से न्यूमेरिकल भी आते हैं और ये थ्योरी भी पूछा जाता है, तो लास्ट ईयर न्यूमेरिकल पूछा जा चुका है, तो इसलिए आशा है कि आप सभी से ये न्यूमेरिकल ही थ्योरी ही पूछेगा इस बार, ठीक है। लास्ट हमारा क्वेश्चन है सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड में अंतर स्पष्ट कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूँगा इस पूरे PDF का सबसे इंपॉर्टेंट, तो प्लीज़ इस बार इसे तैयार करके जाना, और 99.9% चांसेज है कि आप सभी को ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप सभी को 99% चांसेज है कि आप सभी को ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिलहाल आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही था, आप सभी को आई थिंक पता भी चल पाया होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं, कौन कौन से नहीं। तो इसी तरीके से लगातार फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कम्युनिकेशन स्किल, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, आगे बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी को मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल।